नमस्कार दोस्तों, चस्का ये ज़िंदगी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं आज एक बहुत ही ऐतिहासिक और दिलचस्प जगह में हूँ, जो एकदम बेहतरीन और अनोखे तरीके से दिल्ली के कल को दिल्ली के आज से जोड़ती है। इलाका है हौज खास और मैं हूँ हौज खास के किले में। अलाउद्दीन खिलजी के समय में इस किले का निर्माण हुआ था। मतलब 1296 से 1316 के बीच में 700 से भी ज़्यादा साल गुजर चुके हैं इस किले को बने हुए। और इसकी एक ख़ास बात इसके ठीक बगल में बनाया हुआ हौज खास भी है, जिसका निर्माण इस पूरे इलाके को पानी की आपूर्ति करने के लिए किया गया था। और आज के दिन में ये पानी का टैंक, ये हौज खास, इस पूरे किले को एक डिस्टिंक्ट पहचान दे रहा है। दिल्ली ऐसी जगह है जो कई बार बनी, कई बार तबाह हुई और फिर से बनी। खिलजी शासन के दौरान दिल्ली की सेकेंड वर्ल्ड सिटी का निर्माण हुआ, जिसको जाना गया सिरी नाम से। सिरी यहाँ से बिल्कुल पास में ही है और इस हौज का इस्तेमाल सिरी में भी पानी पहुँचाने के लिए किया जाता था। मेरी एक बहुत ख़ास दोस्त भी यहाँ पर मेरे साथ है। इससे पहले कि मैं आपको उनसे मिलवाऊँ, इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा हम घूम लेते हैं। खिलजी शासनकाल में इस किले का निर्माण हुआ। हालांकि खिलजी वंश के बाद ये वीरान हो गया था और ये खास है वो भी पूरी सिल्टेड हो गई थी, उसका इस्तेमाल बंद हो गया था। बाद में तुगलक शासन के दौरान फिरोज शाह तुगलक ने इस किले में नई चीज़ें जोड़ी, जैसे मदरसा और मॉस्क। मदरसा काफ़ी विश्व प्रसिद्ध हो गया था, काफ़ी बड़ा इस्लामिक एजुकेशन का सेंटर बन गया था। फिरोज शाह तुगलक को यह जगह कितनी पसंद थी, इसका इस बात से अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन्होंने अपना मकबरा बनाने के लिए इस जगह को ही चुना। मेरे सामने अब फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है, जिसके बारे में एक दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने अपने जीवन काल में ही इसको बनवा लिया था। उन्होंने जो मदरसा बनवाया और अपना मकबरा बनवाया वो करीब करीब एक ही समय में बना लिए थे, 1350 के आसपास। जबकि उनकी जो मृत्यु है वो 1388 में हुई। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली की छठवीं सिटी फिरोज़ाबाद बसाने का श्रेय जाता है, जिसको आज हम फिरोज शाह कोटला के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। काफ़ी कुछ हद तक ये रूइंस के फॉर्म में है, लेकिन की जो मस्जिद है और एक पिरामिडीय इमारत जिसके ऊपर अशोक का पिलर है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका भी ब्लॉग मैंने अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी चेक करें। ऐसा अनुमान है कि जो ये बड़ी कब्र है ये फिरोज शाह तुगलक की रही होगी, और जबकि जो दो अन्य कब्रें हैं वो उनके बेटे की और उनके पोते की हो सकती है।
फिरोज शाह तुगलक के मकबरे से सटी हुई ये जो इमारत दिख रही है दूर तक, ये है वो मदरसा जिसका निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने ही कराया था। इसको मदरसा-ए फिरोज शाही नाम से जाना गया और यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये काफ़ी पॉपुलर हो गया था और यहाँ पर पढ़ने के लिए दूर-दूर से स्टूडेंट्स आते थे और उनको अच्छा खासा वज़ीफ़ा मिलता था यहाँ पर पढ़ने के लिए। इसकी ज़बरदस्त लोकेशन इसको कितना अट्रैक्टिव बना रही है आज भी। ये अब मदरसे का पार्ट स्टार्ट हो गया है, इसके अंदर चलते हैं। मदरसे के अंदर का ये एक ओपन एरिया है जिसपे बहुत सारे खम्भे हैं और ये इसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। एक स्कूल के हिसाब से जब मैं सोच रही हूँ तो मुझे लगता है मैंने इससे ज़्यादा अट्रैक्टिव लोकेशन नहीं देखा। मैंने आपको बताया था मेरे साथ मेरी दोस्त भी है निर्मा, वो आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताएंगी इस लेक के बारे में। ये जो हॉर्स है ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। काफ़ी चैनल्स थे जो इस हॉर्स को रिचार्ज करने में इसका वाटर लेवल बढ़ाने में मदद करते थे। इनफैक्ट ये हॉर्स की जो पहले एरिया थी, जो आगे जब हम लोग डियर पार्क जाएंगे तो एक छोटा गुंबद है वो इस हॉर्स के बीच में हुआ करता था क्योंकि तब काफ़ी पानी था। अब तो खैर छोटा गुंबद थोड़ा आगे की तरफ हो गया है, यानी पानी पीछे की तरफ आ गया है। फिरोज शाह तुगलक ने जो चैनल्स थे उनको थोड़ा साफ करा था और इस लेक की डीसिल्टिंग करवाई थी, वरना तो ये एकदम ड्राई अप हो चुका था। अभी थोड़ा बहुत रिवाइव है बट उसकी कैपेसिटी वो नहीं है जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। ये मदरसे का अंदर का भाग है, इसमें छोटे-छोटे कोठरियाँ हैं, मेहराबें हैं, मेहराबनुमा दरवाजे हैं। ऐसा लगता है कि इसका जो इस्तेमाल है, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते रहे होंगे, उनके रहने के लिए और उनके पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता रहा होगा। फिरोज शाह के मकबरे से लगे मदरसे के मैं दूसरे छोर पर पहुंच गई हूं और यहाँ से जो ये आधी इमारत कहीं पर बची हुई है, कहीं पर पूरी है और कहीं पर पूरी ढह गई है, उसका भी जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है। चलो इस तरफ से चलते हैं, यहाँ पर व्यू ज़्यादा अच्छा है। अरे हाँ, नीचे जाने का रास्ता है यहाँ से।
ये एक डबल स्टोरीड स्ट्रक्चर है जिसमें ऊपर मदरसा बना हुआ है और नीचे ये छोटे छोटे कमरे हैं जिनको देख करके लगता है कि इनका इस्तेमाल स्टूडेंट्स रहने के लिए किया करते थे। तुगलक एरा का एक और मॉन्यूमेंट है ये जिसको आज देखने का मौका मिला है। खासतौर पर ये मदरसा और फिरोज शाह तुगलक का जो मुसोलियम है ये तुगलक एरा का जो आर्किटेक्चर है उसका एक एग्जांपल देते हैं। तुगलक एरा का एक और बेहतरीन मॉन्यूमेंट है जो हमने देखा था वो है हौज खास में ही स्थित ईदगाह, उसका भी ब्लॉग मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक का बनाया हुआ एक किला था जिसके अवशेष अभी बचे हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और खूबसूरत लगते हैं, स्पेशली सनसेट के दौरान। उसका भी ब्लॉग आप देख सकते हैं। ठीक इस कॉम्प्लेक्स के बाहर आप देख सकते हैं घर बने हुए हैं, हौज खास विलेज है ये। और ये दिल्ली का एक सबसे ज़्यादा पॉश इलाका, सबसे ज़्यादा जहाँ पर रेस्टोरेंट हैं, पब्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, वो इलाका बन चुका है। और एक अच्छी खासी यंगस्टर्स का क्राउड आपको यहाँ कभी भी मिल जाएगा। एक पुरानी इमारत को ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस जगह की एक और ख़ास बात इसके छोटे से गार्डन में बनी हुई छतरियाँ भी हैं जो अपनी अलग कहानी कह रही हैं। देखने में काफ़ी खूबसूरत इन छतरियों के नीचे कौन लोग हैं जो दफन है इनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मेरे ठीक सामने है 3 गुंबद वाली इमारत जो कि टी के शेप में है। ये मदरसे का उत्तरी भाग है और इसके बारे में पता नहीं है कि इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता होगा, पर ऐसा आमतौर पर माना जाता है कि जो मदरसे में स्टूडेंट्स रहते होंगे और जो और सभाएं होती होंगी उसके लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा होते रहे होंगे। और इसका टी का आकार और इसके 3 गुंबद जो है वो इसको बाकी सभी इमारतों से डिस्टिंक्ट बनाते हैं और ख़ास बनाते हैं। गुंबज वाली इमारत में भी बहुत सारे खंबे हैं और जो पवेलियंस हैं वो भी खंबे पर टिके हुए ओपन स्पेसेस हैं जो मुझे लगता है इस जगह को काफ़ी डिस्टिंक्ट बना रहे हैं। इस तरीके के ओपन स्पेसेस खंबों पर टिके हुए एक अलग ही तरीके का चार्म पैदा करते हैं। तो निर्मा कैसा लगा आपको? जब आई थी तो बुखार से पीड़ित थी हिम्मत करके आई, बट आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन। थोड़ा सा रिफ्रेश फील कर रहे हैं, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग विजिट इज मस्ट इन समर, वरना लेट टाइम में गेट्स टायरिंग, बट दिस प्लेस इज वर्थ विजिटिंग and at least you need to have 2-3 hours। इससे कम विजिट करेंगे तो आप ऊपर से देख के जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों मेरा यहाँ से निकलने का भी समय आ गया है। उम्मीद है आपको हौज खास पर आधारित चस्का-ए ज़िंदगी का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपने इसको यहाँ तक देखा है तो चस्का-ए ज़िंदगी को सब्सक्राइब करिए और अब मिलेंगे एक और बहुत ही दिलचस्प जगह पर दिल्ली की ही। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए चस्का-ए ज़िंदगी। बाय।